हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो बेसिकली कोई सब्जेक्ट ना होकर के प्रिपरेशन के बारे में है। प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से यूपीएससी या यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस आरएएस के बीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी जब हम कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, तो पढ़ाई करते वक्त, तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कंपटीशन एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल पढ़ाई करना, आप दिन रात अगर पढ़ रहे हैं और एक रस सी मेहनत करते जा रहे हैं तो आपको सफलता मिले, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको समझने की आवश्यकता है, इसका नाम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कौन व्यक्ति आपसे कम समय में आपसे बेहतर निष्पादन दे दे, आपसे अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, उसका सिलेक्शन होगा। और आपने ऐसे बहुधा ऐसे लोगों को देखा होगा अपने इर्द गिर्द भी, कि जिन लोगों ने कम पढ़ाई करी, लोगों की नजर में कम पढ़ाई करी, अच्छे रिजल्ट आए। आपने ऐसे लोगों भी देखे होंगे जो बहुत लंबे समय से तैयारी करते जा रहे हैं, उनको देखकर आपको भी डिप्रेशन होता होगा कि ये इतना पढ़ते हैं, इतना जानते हैं, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो पढ़ाई की बातें, पढ़ाई करने के साथ साथ में कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनका हमें खास करके ध्यान देना चाहिए, वो भी हमारी सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मैं आज आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि तैयारी करते समय आपके रूम में ऐसी क्या बातें होनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, उसमें आपको हेल्प करती है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किसी भी स्टूडेंट के रूम में होना चाहिए, कम से कम किताबें होनी चाहिए। जितनी किताबें पढ़ने की आपको बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा किताबें आपके रूम में नहीं होनी चाहिए। कम से कम नोट्स होने चाहिए। जिस स्टूडेंट के रूम में, जिस एस्पायरेंट के रूम में जितनी ज्यादा किताबें होती है, जितना ज्यादा जो है मटेरियल होता है, उसकी सिलेक्शन का जो रेट है, उसके सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है, वो उतनी कम होती है। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन ये रहता है कि जितनी ज्यादा किताबें, जितना ज्यादा नोट्स, जितना ज्यादा मटेरियल होगा, उतनी ही ज्यादा प्रिपरेशन करने में सहजता होगी, उतना अच्छा मटेरियल हमें प्राप्त होगा और हमारा रिजल्ट आएगा। जबकि होता इसका बिल्कुल उल्टा है। कम मटेरियल, उसी कंपनसेटिंग आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहला जो फंडा जो है, या पहला टिप मान लीजिए, या पहला गुरु मंत्र मान लीजिए, वो ये कि आपको कम से कम किताबें रखनी है। अगर आपको मिल भी रही है, कोई आपको प्रॉम्प्ट भी करेगा, आपको टेम्पटेशन भी होगा उस चीज को लाने का, लेकिन फिर भी बचिए। सबसे बड़ा ये, क्योंकि जितनी ज्यादा किताबें होगी उतनी ज्यादा आप में भटकाव आएगा। और वैसे भी फंडा है कि ज्यादा किताबें जो है वो आपकी रूम के अंदर एक अलग अलग तरह की एनर्जी से आपको फिल कर देगी। तो आप कृपया उनसे बच करके बिल्कुल काम की किताबें ही रखिए, और अधिकतर किताबें बंद रखिए। जो किताब आपको पढ़नी हो वही बाहर होनी चाहिए। पहला टिप। दूसरा टिप, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको ये सारे मंत्र बता रहा हूं उन लोगों के आधार पर जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग करी, या जो मेरे से संपर्क में आए और जो टॉपर्स रहे, उनके अंदर क्या क्या कॉमन चीजें थी, और जो आजमाई हुई है, टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, और हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो हमें उन चीजों का ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि सिलेबस आपका जहां भी आप पढ़ते हो वहां की दीवारों पर चिपका हुआ होना चाहिए। और वो सिलेबस जो है आप हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, और वर्टिकली लिखा होना चाहिए, एकदम खड़े से ऐसे। 5, 6, 10 पेज जितने भी हैं, प्री के, मेंस के, जो भी हैं, वो आपकी चिपके हुए होने चाहिए, और हर वक्त उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। सिलेबस ही आपकी वो पिच है जिस पे आपको अपना मैच खेलना है। ना तो उससे दाएं ना उससे बाएं, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हर वक्त आपके माइंड में सिलेबस होना चाहिए। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स आप जब भी देखोगे तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इवन मेंस का भी सबसे बड़ा फंडा ये है, अगर आपको अपना सिलेबस पूरे से याद है, आपने उसका रट्टा मारा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए, अभी आपको सुन के बड़ा अजीब या हास्यास्पद लगेगा, रिडिकुलस लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आप अपना मेंस का सिलेबस अगर रट्टा भी मार लेते हैं तो आपका 50% काम हो गया। बहुत से लोग, आप खुद से प्रश्न कीजिए, क्या आपको सिलेबस याद है? प्री का, मेंस का सिलेबस याद है? सिलेबस जब याद नहीं होगा तो आपका जो फ्रेमवर्क है, आपका जो तैयारी करने का जो लाइन है, वो आप जो है डेविएट हो जाओगे। तो कृपया आप दूसरी चीज को हमेशा ध्यान रखिए, आपका सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए आपकी रूम की दीवार पर। दूसरा। तीसरा गुरु मंत्र जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप, प्री और मेंस में जीएस बहुत बड़ा टॉपिक है, जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो आपके रूम के अंदर मैप, वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप जो है, वो नेचुरल ज्योग्राफिकल मैप भी हो सकता है, पॉलिटिकल मैप, वो चिपका हुआ होना चाहिए। वो आपको एक नई इंसाइट देता है। बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जो हम कॉन्शियस माइंड से नहीं देख पाते हैं। जब कभी भी आप फोन पे बातें करो, जब कभी कोई ऐसा काम करो, या खाना खाते समय भी आपकी नजर उस मैप पर हर वक्त बनी रहनी चाहिए। फोन पर बातें करते तो आपका जो अवचेतन मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उनमें से ऐसी कई चीजें देखेगा जो बाद में आप रियलाइज करोगे कि आप एक बार में पढ़ने से आपको समझ में नहीं आती। मैप जो है वो ग्रेजुअली, धीमी आंच पर पकाया जाता है, मतलब धीरे धीरे आपको समझ में आता है। तो तीसरी चीज जरूर होनी चाहिए आपके रूम में, अगर नहीं है तो आज ही लेके आ जाइए।
चौथी चीज, जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं वो टेबल, दो चीजें उनके साथ में होनी चाहिए। उस टेबल पे कम से कम किताबें होनी चाहिए, वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। जो चीज पढ़ रहे हो केवल वही रखिए आप उसको। आप देखिए आपका जो रूम है वो बहुत ही क्लटर्ड है। जितना क्लटर्ड आपका रूम होगा, जितना क्लटर्ड आपका टेबल होगा, स्टडी टेबल होगा, उतना ही क्लटर्ड यानी उतना ही जो है क्लिष्ट जो है वो आपका माइंड भी होगा। तो जो चीज पढ़नी, केवल एक या दो किताबें रखिए। जो चीजें आप नहीं पढ़ते हो, आपकी टेबल पे नहीं होनी चाहिए, उन्हें शेल्फ में कहीं अलग से डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। बिखरी हुई किताबें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपकी टेबल है वो कभी भी दीवार से सटी हुई नहीं होकर के आप जो है उसको जो ओपन में रखिए। अगर आप दीवार से सटकर उसको रखते हैं तो आप मान के चलिए ये भी आपके पढ़ाई के विजन को प्रभावित करता है। विजन का मतलब है आप खुद ब खुद फील। 7 दिन जो मैं बता रहा हूँ चीजें आप आजमा के देखिए, ये टाइम टेस्टेड है। आप जहां भी पढ़ते हो आपके टेबल के आगे स्पेस होना चाहिए। बहुधा हम देखते हैं कॉर्नर में। अब देखिए, जब आप दिल्ली में तैयारी करने आते हैं, जयपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, अलग अलग जहां भी सेंटर है, चंडीगढ़ वगैरह, जहां आप तैयारी करते हैं वहां पर आपको ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जहां आपको छोटे छोटे रूम लेके रहना पड़ता है, आपको पीजी में रहना पड़ता है, जगह इतनी नहीं होती, आपको कॉर्नर में ही टेबल लगानी पड़ेगी। आप खुद से प्रश्न करोगे अब यहाँ पे हम कहाँ बड़ा घर लेके आए, हमारे पास कौन सी हवेली बंगला है। लेकिन आपके पास में पॉसिबिलिटी, आप जहां पर बैठे हो वहां से भी आप जो है थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर सकते हो। वो तो आपके मन की बात है, अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा। लेकिन ये भी एक टाइम टेस्टेड है कि कॉर्नर पर या दीवार से सटाकर टेबल की बजाय आप एक जो है ओपन स्पेस में अगर टेबल रख के पढ़ेंगे तो आपको एक अलग तरह की फीलिंग आएगी। चौथी बात। पांचवा जो फंडा है वो ये, पढ़ते समय आपको किन बातों का जो और इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के अलावा क्या बात है। आपका जो रूम है, आपका जो स्टडी रूम है जिसमें आप सो भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, वहां पर आपके जो सोने का अलाइनमेंट है, सोने का अलाइनमेंट का मतलब है ऐसा नहीं है कि एक दिन आप जो है उत्तर दक्षिण में अलाइनमेंट होकर सो रहे हैं, दूसरे दिन पूर्व पश्चिम में, किसी दिन कैसे सो रहे हैं। आपका सोने का जो सिस्टम है, सोने का सिस्टम मतलब आपकी बॉडी का जो अलाइनमेंट है सोते समय, वो फिक्स होना चाहिए। उससे भी आपको मेमोरी लॉस होता है। आप चीजें याद करते हो वो आपके माइंड से फिसल जाती है। आपने बहुत देखा होगा, कई बार आपको ऐसा टाइम भी आता है कि आप ये पाते हो कि आपने चीजें बहुत पढ़ ली, लेकिन जब उसको सही समय पर याद करना होता है या माइंड के ऊपर आनी चाहिए जो चीजें, वो उस समय हम उसको जो है वापस रिट्रीव नहीं कर पाते उन चीजों को। वो इसलिए क्योंकि बार बार हमारी जो सोने की पोजीशन है, हमारी जो स्लीपिंग पोजीशन है, वो चेंज होती रहती है। तो और उसमें भी बेस्ट मैं आपको बताऊं, किसी भी साइड में मुंह रख लीजिए, आपका जो फेस है वो अगर नॉर्थवर्ड है तो बेस्ट पोजीशन है, और उसका उल्टा है वो वर्स्ट पोजीशन है। एटलीस्ट उस पोजीशन से अपने आप को बचाइए और एक ही अवस्था में सोने, क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड होता है तो इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। ये 5 चीजें जो है ऐसी बातें हैं जो कि आपकी पढ़ाई के दौरान आपको अगर ध्यान रखोगे, छोटी छोटी बातें हैं, वो भी आपके टेम्पो को बढ़ाएगी, पढ़ाई के टेम्पो, पढ़ाई की स्पीड के मोमेंटम को बढ़ाएगी और अच्छे रिजल्ट लेके आएंगी। तो अगली बातें जो होगी वो आपको मैं पढ़ाई के बारे में बताऊंगा। ये 5 टिप्स आप आजमाइए, अगली बातें अगले एपिसोड। आज के लिए इतना, शुक्रिया।